नमस्ते भक्तों, स्वागत है आपका हमारे व्योम पौराणिक कथा संसार पर, जहां हर कथा आपको ले जाती है पौराणिक युग की रहस्यमयी दुनिया में। आज हम आपके लिए लाए हैं मां चंद्रघंटा की ऐसी पवित्र और रोमांच से भरी कथा जो आपके मन को भक्ति की लहरों में डुबो देगी। क्या आप सुनने को तैयार हैं उस घंटे की गूंज को, जो दुष्टों के लिए काल और भक्तों के लिए वरदान है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे मां चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल और सिंह की सवारी से महिषासुर जैसे घमंडी असुर का अंत किया? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कथा आपके दिल में साहस, शक्ति और भक्ति का दीपक जला देगी। आइए शुरू करते हैं मां चंद्रघंटा की इस अलौकिक कथा की यात्रा। जय माता दी। बहुत बहुत पुरानी बात है, जब तीनों लोकों में शांति और समृद्धि का राज था। देवता अपने अपने लोकों में सुख चैन से रहते थे और मनुष्य धरती पर भक्ति भाव से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी अपना सिर उठाती है। एक ऐसा समय आया जब असुर राज्य महिषासुर ने अपनी ताकत का घमंड चढ़ा लिया। महिषासुर कोई साधारण दानव नहीं था, वह भैंसे का रूप धारण कर सकता था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं को भी डर लगने लगा। महिषासुर ने सोचा, मैं अमर हो जाऊंगा और तीनों लोकों पर राज करूंगा। इसके लिए उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह जंगलों में गया, न खाया न पिया, बस भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने में लगा रहा। आखिरकार उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर ने चालाकी से वरदान मांगा, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न हो, बल्कि केवल किसी स्त्री के हाथों हो, क्योंकि स्त्रियां तो कमजोर होती हैं, वे मुझे क्या मारेंगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, लेकिन वे जानते थे कि प्रकृति का नियम कोई नहीं तोड़ सकता। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। वह देवलोक पर चढ़ाई करने लगा, इंद्र की सेना को हराया, देवताओं को भगाया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई, हे त्रिदेव, महिषासुर ने हमें बेघर कर दिया है, उसका आतंक बढ़ता जा रहा है, अब आप ही कुछ कीजिए। त्रिदेव क्रोध से भर उठे। उनके मुख से एक एक करके तेजस्वी किरणें निकलीं, ब्रह्मा से लाल, विष्णु से सफेद और शिव से नीली। ये किरणें मिलकर एक विशाल ऊर्जा का रूप लेने लगीं। धीरे धीरे उस ऊर्जा से एक दिव्य स्त्री का अवतार हुआ। वह इतनी सुंदर और शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से जगमगा उठा। उनके माथे पर अर्धचंद्र की आकृति थी, जो घंटे की तरह चमक रही थी। उनके 10 हाथ थे और शरीर सोने की तरह चमकदार। वे सिंह पर सवार थीं और उनकी आंखों में न्याय की ज्वाला जल रही थी। देवताओं ने उन्हें देखकर समझ लिया, यह मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, मां चंद्रघंटा। अब देवताओं ने मां को और शक्तिशाली बनाने के लिए अपने अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, जिससे मां दुष्टों का संहार कर सके। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र भेंट किया, जो दुश्मनों को चीर देता। इंद्र ने एक विशेष घंटा दिया, जिसकी ध्वनि इतनी भयानक थी कि सुनकर असुरों के दिल कांप जाते। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और ढाल दी। अन्य देवताओं ने धनुष, बाण, गदा और कमल का फूल अर्पित किया। इस तरह मां चंद्रघंटा पूरी तरह तैयार हो गई युद्ध के लिए। मां चंद्रघंटा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। जैसे ही वे आईं, उनके माथे के घंटे से एक ऐसी ध्वनि निकली जो पूरे आकाश में गूंज उठी। यह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे और समुद्र में तूफान आ गया। असुरों की सेना में हाहाकार मच गया। वे चीखने लगे, यह क्या भयानक आवाज है, हमारा अंत आ गया। महिषासुर भी डर गया, लेकिन अपने अहंकार में वह आगे बढ़ा और बोला, कौन है तू? एक स्त्री मुझे क्या हरा सकती है? युद्ध शुरू हो गया, ऐसा भीषण युद्ध कि देवता भी देखकर स्तब्ध रह गए। मां चंद्रघंटा ने अपने 10 हाथों से अस्त्र चलाए, त्रिशूल से असुरों को भेदा, सुदर्शन चक्र से काटा, तलवार से सिर उड़ाए। उनके घंटे की ध्वनि से असुरों के कान फटने लगे, वे बेहोश होने लगे। महिषासुर ने भैंसे का रूप लिया और मां पर हमला किया, लेकिन मां ने सिंह की सवारी से उसे पटक दिया। वह बार बार रूप बदलता, कभी शेर, कभी हाथी, कभी मनुष्य,
लेकिन मां की शक्ति के आगे सब व्यर्थ। आखिरकार मां चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उसका सिर धड़ से अलग हो गया और तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने जय जयकार किया, फूल बरसाए और मां की स्तुति की। इस युद्ध के बाद मां चंद्रघंटा ने देवताओं को आशीर्वाद दिया, जो भी मेरी भक्ति करेगा उसे भय से मुक्ति मिलेगी। मैं हमेशा दुष्टों का नाश करूंगी और भक्तों की रक्षा करूंगी। तब से नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। उनकी कथा सुनने से भक्तों में साहस आता है, डर भागता है और जीवन में विजय मिलती है। मां का स्वरूप शांतिदायक है, लेकिन जब दुष्टों पर प्रहार करने का समय आता है तो वे सिंहनी की तरह गरजती हैं। हे भक्तों, मां चंद्रघंटा की यह पावन और रोमांचक कथा सुनकर आपके मन में भक्ति और साहस का संचार तो हुआ ही होगा। मां की शक्ति, उनके घंटे की गूंज और उनके त्रिशूल की ताकत हमें सिखाती है कि कोई भी बुराई कितनी ही बलशाली क्यों ना हो, मां के सामने उसका अंत निश्चित है। तो आइए मां चंद्रघंटा के इस अलौकिक चरित्र को अपने जीवन में उतारें और उनके आशीर्वाद से निर्भय होकर आगे बढ़ें। अगर आपको मां चंद्रघंटा की यह कथा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी मां की महिमा को जान सकें। हमारे चैनल को लाइक करें ताकि हमें आपके प्यार का आशीर्वाद मिले। कमेंट में अपनी भावनाएं और अनुभव जरूर बताएं। क्या आपको यह कथा सुनकर मां की शक्ति का एहसास हुआ? और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, ताकि मां के हर चमत्कार और कथा की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मां चंद्रघंटा की जय हो। मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। जय माता दी।